नमस्कार। डिस्टेंस लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 की चर्चा करेंगे। एक उदाहरण लिया था, आज प्रश्नावली 2.2 ले रहे हैं। सूचना देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। निम्न द्विघात बहुपदी के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा सगुणक के बीच का संबंध प्रस्तावित कीजिए। मैंने पहले भी समझाया था, शून्य ज्ञात कीजिए यानी अज्ञात पद का मूल्य। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह द्विघात बहुपदी। अब पहले इसके शून्य देखो, मैंने एक डायरेक्ट मेथड समझाएगी। दो कोष्ठक बने, पूरी पदावली x में हम लिखेंगे x। यह कौन सी संख्या है? 8। मैंने गुणनखंड पहले ही दिन समझाया था। 8 के आगे निशानी कौन सी है? माइनस। तो हम माइनस के माध्यम से मध्यम पद ज्ञात करेंगे। 8 से गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि जिसका गुणा 8 और जिसका घटाव मध्यम पद कौन सा दिया हुआ है? 2, यानी 4 दूनी 8। 4 में से 2 घटाव करने पर 2। घटाव का अर्थ घटाव नहीं, घटाव यानी मध्यम पद की निशानी लेकर इसके विरुद्ध निशानी। तो ये दो गुणनखंड आ गए। फिर से अंतिम पद 8 है, तो हम अंतिम पद के आधार पर मध्यम पद ज्ञात करेंगे। 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाव करने पर 2। घटाव यानी ये निशानी लेकर विरुद्ध निशानी। अब हमें शून्य ज्ञात करने का है, तो हम दोनों को क्या मानेंगे? शून्य। -4 इस साइड जाएगा +4। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी इस बहुपदी के शून्य क्या प्राप्त हुए? 4 और -2। पहला जो क्वेश्चन था, बहुपदी के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी 4 रखोगे तो भी मूल्य 0 आएगा और -2 रखोगे तो भी मूल्य 0 आएगा। मैंने ये आपको सिद्ध करके बताया था। अब हम शून्य और सगुणक के बीच का जो संबंध हमें प्रस्तावित करना है, हम पदावली को क्या लिखते हैं? px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। हम पहले a, b और c ज्ञात करेंगे। a का मूल्य 1, b का मूल्य -2 और c का मूल्य -8। राइट। आप जानते हैं a b c, ये पहले दिन मैंने सब समझाया था। a का अर्थ x वर्ग का सगुणक, b का अर्थ x का सगुणक निशानी के साथ, c का अर्थ अचल। अब शून्य, ये शून्य और ये सगुणक, इन दोनों के बीच का संबंध, यानी एक शून्य को अल्फा मानो अल्फा बराबर मैंने क्या लिखा? 4 और बीटा बराबर क्या लिखा? -2। अब मैं दोनों का जोड़ करूं, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस -2, 4 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -2, 4 में से 2 घटाव करने पर 2। अब यहाँ पे देखो 2 कहां से आ रहा है? b से आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सबसे पहले देखो, ये -2 यहां पर आ गया, माइनस माइनस प्लस भी 2 आ गया। अब ये किसका मूल्य है? -2। b का, तो हम लिखेंगे b। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 है गुणा और बाद में तत्सम संख्या है। एक किसका मूल्य है? a का, तो मैंने क्या लिखा? -b/a। अब -b/a, एक्चुअल में b क्या है? -2, यानी x का सगुणक। तो हम शब्द में क्या लिखेंगे? -x का सगुणक, और बटे में a क्या है?
x वर्ग का सगुणक, x वर्ग का सगुणक। तो ये दो शून्य और एक पहला शून्य और सगुणों के बीच का सगुणक। सबको समझ में आया? चलो 2 मिनट का समय देते हैं, इतना नोट कर लो। अच्छी तरह समझ में आया? शून्य और सगुणक का संबंध किस तरह प्रस्तावित करते हैं। अभी प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ विधान अभी भी बाकी है। देखो, जिस तरह हमने वहां पे जोड़ किया, अभी इस तरह हम गुणा भी तो कर सकते हैं, तो दूसरा संबंध मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मूल्य क्या है? 4 गुणा -2, 4 दूनी -8, बट्टे में कुछ नहीं लिखेंगे। -8 किसका मूल्य है? सी का। 1 किसका मूल्य है? तो दूसरा ये संबंध मिल गया। तो हम इसको विधान के आधार पर क्या लिखेंगे? सी का अर्थ है अचल पर और ए का अर्थ है x वर्ग का सगुणक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अचल पर और x वर्ग का सगुणक। तो इस तरह दो शून्य भी मिले, शून्य और सगुणक के बीच का संबंध भी प्राप्त हुआ। ये था प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। अभी और भी एक क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन फिर मैं बाद में होमवर्क के लिए यहाँ पे लिखूंगा। चलो और भी इतना नोट कर लो। सबको आ रहा है समझ में अच्छी तरह? और फिर होमवर्क करके हमको इस लिंक पे भेजना है आपको। मैं जितने क्वेश्चंस दे रहा हूं वो आपको होमवर्क करके और हमको लिख के भेजना है, खुद चेक करके आपको भेजेंगे होमवर्क। चलो सबका नोट हो गया। अब हम और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी से 3 पद वाले क्वेश्चन तो समझ में आ गए। अब हम क्वेश्चन एक ऐसा ले रहे हैं कि जिसमें 2 पद हो तो शून्य भी किस तरह ढूंढेंगे और शून्य और सगुणक के बीच का जो संबंध है वह हम किस तरह ढूंढेंगे। देखिए इस साइड होमवर्क भी नोट कर लो। 2.2 का फर्स्ट मैंने करवाया, सेकंड ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा ही है। अब मैं ले रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, 4 स्क्वायर प्लस 8u, यह प्रश्नावली का फोर्थ क्वेश्चन। अब पहले तो इसका सरल रूप देखिए। सपोज मैं 4u कॉमन निकल सकता है, 4 u वर्ग में से u गया u प्लस 4 दूनी 8 और u कॉमन। कितना समझ में आया? अब 4u कोष्ठक में u प्लस 2, हमें शून्य ढूंढना है। तो हम 4u बराबर 0, तो u बराबर 0
बटे 4 बराबर 0, यानी एक मूल्य क्या मिला? 0। सेकंड क्वेश्चन, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर प्लस उस साइड जाने पर माइनस, यानी -2। तो पहला जो क्वेश्चन था कि u बराबर 0, u माइनस 2, ये दो बहुपदी के शून्य हुए। अब सेकंड जो क्वेश्चन है सूचना में 0 और सगुणक का संबंध में पूरी जो पदावली है u में, यानी pu बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पे a है 4, समझते ना? एक अर्थ क्या है? अज्ञात पद का सगुणक, u स्क्वायर का सगुणक वो a होगा, u का सगुणक वो b होगा। तो अब सोचो c नहीं है तो क्या लिखेंगे? सोचो एक सेकंड, हमें 3 तो पद होने चाहिए तो हम संबंध स्थापित कर पाएंगे। a मिला, b मिला, c नहीं मिला। यदि नहीं है तो 0 लिखने का, हम लिखेंगे c बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मूल्य है 0 और एक को अल्फा मानेंगे अपन, मानो अल्फा है 0 और बीटा है -2। अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का जोड़, अल्फा का मूल्य 0 और बीटा का -2, कोई भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है? 0 आता है। ओके, अब यहां पर देखो, शून्य कहां से आएगा? 0 को -2 से गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 0, 0 किसका मूल्य है? c का। तो हम लिख सकते हैं 0 बटे में 4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से भाग करने पर 0 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? c, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? a। और अपन जानते हैं c का मूल्य क्या है? हाँ, अचल पद। और a का अर्थ क्या है? u स्क्वायर का सगुणक। अब जिस तरह हमने गुणा किया वैसे हम प्लस भी करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा, अल्फा का मूल्य क्या है? 0, प्लस बीटा का मूल्य प्लस -2। अब यहां पे देखो 4 8, इसको यू लिख सकते हैं। 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। अभी मुझे ये भी संतुलित करना है और दिस वन ऑल्सो, तो मैं यू लिखूंगा। 4 दूनी -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों आ गए। तो अब हम क्या लिखेंगे? 8 किसका मूल्य है? b का, और 4 किसका मूल्य है? a का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x का सगुणक, यानी यहाँ पे आएगा u का सगुणक, u स्क्वायर का सगुणक बटे में u का सगुणक। तो ये हुआ शून्य और सगुणक के बीच का संबंध, ये दो शून्य और सगुणक के बीच का संबंध। तो अभी होमवर्क में जो भिन्न भिन्न प्रकार के आज जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अभी होमवर्क में सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये 3 क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.2 के 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। प्रश्नावली 2.2 के 3 क्वेश्चंस, नंबर नोट कर दीजिए।
सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो, और फिर ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के कल मुझे भेजने का है। ये होमवर्क के क्वेश्चंस हम ये ग्रुप में भेजेंगे। 10th ABC के जो भी स्टूडेंट्स हैं तीनों के ग्रुप में ये भेजेंगे, और आपको ये ग्रुप में होमवर्क हमें भेजना है। कल हम प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, बहुपदी किस तरह बनानी है और बहुपदी का सूत्र, ये हम चर्चा करेंगे। आज का ये जो टॉपिक था वह पूर्ण हुआ। नमस्कार।